हेलो दोस्तों, जी एस में समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट के महत्वपूर्ण चैप्टर बायोलॉजी के टॉप जो हैं 25 प्रश्न। और ये क्लास दोस्तों हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोलॉजी से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों आज की जो है बायोलॉजी का जो है पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका बायोलॉजी का पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने किया था। आपको बताना है कि जीवाणु का खोज किसने किया था। दोस्तों आपका आंसर होगा जीवाणु का खोज किया था लीeuwenhoek ने किया था। यानी दोस्तों पहला का आपका जो है डी जो है आंसर होगा लीeuwenhoek। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणु की कोशिका में नहीं होता है। आपको बताना है कि जीवाणु की कोशिका में इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो आपका आंसर हुआ सूत्रकणिका। जीवाणु की कोशिका में नहीं होता है सूत्रकणिका। यानी दोस्तों आपका जो है 2 का जो है डी आंसर होगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है रेलवे जो है के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। दोस्तों आपका आंसर होगा 3 का आंसर होगा एशेरिचिया कोलाई। यानी कि 3 का आपका जो है बी जो आंसर होगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट जो है वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसे वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। तो आपका आंसर हुआ ये कहा जाता है कार्ल लिनियस को। यानी दोस्तों आपका जो है 4 का जो है सी जो आंसर होगा कार्ल लिनियस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। आपको बताना है कि चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर होगा ये किया जाता है जीवाणु का। यानी कि 5 का आपका जो है ए जो है बिल्कुल आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन युगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है। आपको बताना है कि नाइट्रोजन युगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है सहायक होता है। दोस्तों आपका जो है 6 का आंसर होगा ये होता है फली। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आज से कहलाता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है वर्निकली लवक। यानी 7 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो है वीवी क्वेश्चन है। और ये आपका जो है क्वेश्चन जो है रेलवे के जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ती आपका जो है स्वीडिश आपका जो है आंसर होगा। यानी कि 8 का दोस्तों आपका जो है सी आंसर होगा स्वीडिश। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। आपको उत्तर होगा कि इनमें से कौन सा दोस्तों जो है स्वपोषी है। तो आपका आंसर होगा शैवाल। शैवाल का है दोस्तों यह जो है एक प्रकार का स्वपोषी है। यानी दोस्तों आपका जो है बी आंसर होगा शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। आपको बताना है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो आपका दोस्तों आंसर होगा ये होता है शैवाल का। यानी शैवाल का अध्ययन को कहा जाता है शैवाल विज्ञान। यानी दोस्तों आपका जो है डी जो है आंसर होगा 10 का शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, चेचक के टीके का विकास किसने किया था। दोस्तों आपको बताना है कि चेचक का टीका का खोज किसने किया था। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये किए थे एडवर्ड जेनर किया था। यानी दोस्तों आप 11 का आपका जो है सी आंसर होगा जेनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। आपको बताना है कि दूध से दही जमने का कारण क्या है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। यानी आपका जो है 12 का जो है डी आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम
नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है नहीं होता है। दोस्तों आपका जो है 13 का आंसर होगा, ये होता है विषाणु में, यानी कि वायरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम जो है नहीं पाता है, यानी कि 13 आपका जो है बी जो है आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, एड्स का कारण क्या है। आपको बताना है कि एड्स का कारण क्या है। तो आपका आंसर होगा एड्स जो है दोस्तों ये वायरस के कारण होता है, यानी कि 14 आपका जो है सी आंसर होगा वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोग जो है ये वायरस के कारण जो है होता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है चेचक, यानी दोस्तों 15 आपका जो है ए आंसर होगा चेचक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन है। आपको बताना है कि HIV के द्वारा होने वाला इनमें से कौन सा रोग है। तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा एड्स, यानी कि 16 आपका जो है डी आंसर होगा एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सी है। दोस्तों आपका जो है 17 का आंसर होगा ये होता है एनाबीना, यानी आपका जो है 17 का सी आंसर होगा एनाबीना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, इबोल क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि इबोल क्या है। तो आपका आंसर होगा यह एक वायरस है, यानी 18 का आपका जो है डी आंसर होगा इबोल का है, यह एक वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है विषाणु कारण, यानी दोस्तों 19 का आपका जो है सी आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी दोस्तों आपका जो है ये जो है बिल्कुल जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा राइजोबियम, यानी कि 21 का दोस्तों आपका जो है ए आंसर होगा राइजोबियम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है ओपिक में, दोस्तों आपका जो है सभी आंसर होगा, यानी कि डी आपका आंसर होगा ओपिक में से सभी में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, एगार एगार किससे तैयार होता है। आपको बताना है कि एगार एगार किससे तैयार होता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये तैयार होता है शैवाल के कारण, यानी कि आपका जो है 23 का जो है ए आंसर होगा शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो आपका आंसर होगा ये किया था फ्लेमिंग ने किया था, यानी 24 दोस्तों आपका जो है सी जो है बिल्कुल जो है आंसर होगा। और दोस्तों आज का बायोलॉजी का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है लाइकेन, यानी 25 दोस्तों आपका जो है सी जो है आंसर होगा। 30 दोस्तों आपका जो है बायोलॉजी का टॉप जो है 25 प्रश्न, और 25 में से आपका दोस्तों कितना सही रहे आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।